दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से ये अमीश देवगन डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था बीजेपी सरकार को, लेकिन उतनी अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और अनुराग भसोरे ने इनको एक्सपोज कर दिया है। आप इस वीडियो को देखो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस समय कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करा कि ये आम आदमी पार्टी के लिए ट्वीट किसने लिखा है, अमित मालविया ने या राघव चड्ढा ने? सीधे तौर पर तो आपको लग रहा है कि बीजेपी ऑपरेट कर रही है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बड़ा विषय बना दिया इस पूरे को कि कवरेज तक क्यों हो रही है राहुल गांधी की। अमीश देवगन जी, आज ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस का प्रश्न नहीं है। प्रश्न आज इस देश के लाखों नौजवानों का है। आपके नेता ने बोला मुझे पूरी बात राघव चड्ढा और अमित मालविया ट्वीट कर रहे हैं, कर लेने दीजिए। मुझे वो कह रहे कौन है राहुल गांधी, विदेश से छुट्टी पर आए और धरने पे बैठ गए। एजेंडा मत चलाइए ना। एजेंडा आज एजेंडा चला रहे हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। चला रहा हूं, आपको हिम्मत मेरे को बहुत हिम्मत है। एजेंडा अब बताइए ना, एजेंडा कौन चला रहा है? एक रिपोर्टिंग करके दिखा दीजिए। आप दिखा देंगे? आप धमकी दे रहे हैं क्या? मैं एकदम कह रहा हूं, हिम्मत हो तो जाइए। मेरे में पूरी हिम्मत है। गांधीवादी मैं अभी जंतर मंतर से होके आ रहा हूं। मैं अभी जंतर मंतर से होके आ रहा हूं। जाइए, हिम्मत। मैं बिल्कुल गया था अभी। आप जैसे गोदी पत्रकार का सेवा करने के लिए वहां आम जनता गांधीवादी तरीके से जूता कमाला लेकर के तैयार। बहुत बढ़िया। यही करेंगे। आप लोग अभी भी यही करेंगे। अभी भी यही कर रहे हैं। क्या अभी भी कर रहे हैं? शांति नहीं, शांति क्या? आप कमाल। एक सेकेंड, आपका नेता बोल रहा है, आपका नेता बोल रहा है एजेंडा नहीं चलने दूंगा मैं। मेरी बात नहीं, एजेंडा क्या नहीं चलने देंगे? आप हमारे चैनल में बैठे अपनी बात कर रहे हैं। क्या कहता है उससे लेना देना नहीं है। आज देश के नेता प्रतिपक्ष के नाक से और मुंह से खून निकल रहा है, आप दिखा रहे हैं। चैनल पर दिखाइए जरा वो चेहरा। ये लाइव, ये चेहरा लाइव दिखाइए। धमकी दे रहे हैं कि उनको पीटा जाएगा। ये अराजक अर्बन नक्सली कांग्रेस है। क्या बात कर रहे हो? नहीं, मैं ऑफेंड नहीं। ये क्या करना चाह रहे हैं? बीच में आप एक सेकंड, आप देश की धमकी मत दो। आप कह रहे हैं कि पब्लिक, आप कह रहे हैं जूते से पब्लिक स्वागत करेगी। तो आपकी जो हारे हो रही है उसका क्या हो रहा है? जैसे दलालों को देश की जनता बोल रहे क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? छात्र अजय उपाध्याय आज देश का नौजवान चाहता है कि आप उसके साथ। अजय उपाध्याय, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए। अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखिए। ये गाली गलौज की भाषा, ये बदतमीजी मत करिए। लेकिन दलाली करते होंगे आप, मेरे को मत बोलिएगा। भाजपा के दलाली बंद कीजिए। कैसी बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग के प्रवक्ता ऑन एयर? एक ना, ये नहीं चलेगा भैया। ये धमकी कांग्रेस ऑफिस में जाके देना। ये कांग्रेस ऑफिस में जाके धमकी देना। एक सेकंड उत्तेजित हो रहे हैं। ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। ऑडियो डाउन करिए, इनका चेहरा हटाइए अभी। एक सेकंड। ओके, कर लेंगे। देखिए, दलाली का इतिहास अगस्ता वेस्टलैंड से लेके बोफोर्स तक किसका है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं विषय पर आता हूं और विषय की बात करनी बड़ी जरूरी है। देखिए, सरकार ने जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा है, तानाशाही रवैया अपनाया है, आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आपने डिटेन कर दिया, ये देश के नेता हैं और एलओपी भी वहां बैठे होते, उनको भी आपने जबरदस्ती उठा दिया। इसके मतलब आप लोकतांत्रिक तरीका अपनाना नहीं चाहते। आपके खिलाफ जो आवाज उठाएगा, या तो लाठी से आप जुट जाएंगे या फिर उनको उठा ले जाएंगे, बस में डाल के डिटेन कर लेंगे। भाई, ये तो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। भाई, क्या मांग रहा है देश आपसे? क्या मांग रहा है? एक व्यक्ति जिसकी वजह से ना जाने कितने अपने स्टूडेंट ने आत्महत्या की, 14 से 15 बच्चों ने आत्महत्या की, उसका इस्तीफा ही तो मांग रहा है ना। उसका इस्तीफा आप देना नहीं चाहते। सरकार उसका इस्तीफा क्यों नहीं करवाती है? इतने छात्र रोड पे आए, बड़े बड़े नेता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के रोड पे, आप उन पे सबको डिटेन करोगे, सबको लाठी से मारोगे, आंसू गैस उनके ऊपर में छोड़ोगे और उसके बाद कहोगे नहीं हम तो लोकतंत्र विश्वास करते हैं। आप अपने एक मंत्री को बचाने के लिए, जो सरकार एक मंत्री को बचाने के लिए इतना कर रही है, अनुराग विद ऑल फेयरनेस, आप बताइए क्या प्रधानमंत्री का निवास धरने का स्थल है, हाँ या ना? लोक कल्याण मार्ग क्या धरने का स्थल है? 3 घंटे तक उसको आपने बंधक बना के रखा, आप वहां पर बैठे रहे। क्या आपको लगता है ये उचित है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी व्यवस्था को देखते हुए? देखिए, क्या ये उचित है? देखिए, जब सवाल पूछने वालों पे डंडा बरसने लगे ना, तो समझो जवाब कमजोर पड़ गए हैं। अब जवाब नहीं है। उनसे पूछा जा रहा पर्चा लीक पे जवाब दीजिए, तो लाठी नहीं, हमें न्याय चाहिए। आप लाठी तो बरसा रहे हो, लेकिन न्याय देने को तैयार नहीं। सिंपल सा सवाल है, आपका भी जवाब दे रहा हूं। पीएम आवास के पास धरना करना क्या उचित है? तो सीधा मेरा सीधा सा सरकार से सवाल है, आपको देश की चिंता है या नहीं है? छात्रों की चिंता है या नहीं है? छात्रों के भविष्य की चिंता है या नहीं है?
सरकार को है चिंता, सरकार इस्तीफा ले लेती, बात खत्म हो जाता। ओके आज ओके ओके सरकार ओके, बात आनंद क्यों बढ़ा रही रंगनाथन, है? आनंद नहीं, रंगनाथन, एक सेकंड, लेट एक आनंद सेकंड, रंगनाथन 10 रिप्लाई सेकंड टू और, 10 सेकंड अनुराग और, बुदरिया। 10 आनंद सेकंड और, आनंद 10 आनंद सेकंड और, आनंद 10 रिप्लाई। सेकंड और, 10 सेकंड। क्या पीएम देखो, आवाज 10 धरने का सेकंड। स्थल है? देखिए 10 सेकंड और, 10 मैं सेकंड। आपको आगे 40 सेकंड दूंगा अनुराग, अपनी टर्न का वेट करिए। अनुराग आनंद 40 सेकंड आनंद। मैं अनुराग जी की बात से एकदम सहमत हूं। मैं भी यही कह रहा हूं। मैं बस इनसे एक पूछना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान ओवरसॉ एग्जाम लीक, यस, पुलिस ने मारा, स्टूडेंट्स को रिजाइन कर देना चाहिए। आप बस अनुराग जी इतना बता दीजिए कि आप रूल्ड पंजाब में पीएस टेट पीएस एब एग्जाम लीक हुए, वहां पे पुलिस ने बर्बरता से टीचर्स को पीटा, क्या वहां का एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर देना चाहिए आम आदमी पार्टी का? है ना? मैं बता दीजिए। जवाब हाँ दे ना? दो। सिलेक्टिव मत होइए, बताइए। सेलेक्टिव नहीं हो रहा हूं, मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं। students एक बातें मिनट सुनिए, करिए। एक मिनट की आपको सुन लिया वहाँ के मैंने। students अरे के लिए सुन आपको लिया क्यों नहीं मैंने, मिल रहा? सुन लिया। बताइए। अरे सुन लिया, चापलूसी सुन लिया, मेरी सुन लो ना। आपकी तो आत्मा मर गई, सुनना, मेरी जिंदा है। दलाली मत करो। नहीं, दलाली दलाली मत आप करो। कर रहे हो, दलाली दलाली से मत बैठते करो। हो, दलाली के बताइए। अलावा करते क्या हो आप? उनके बात हो रही है students को बच्चों भूल की, गए। चले गए पंजाब में, पंजाब बात के हो रही है students को बच्चों पे कौन भूल राष्ट्र गए? नहीं, बच्चों पे पंजाब लाठियां के बरसी, students को मत भूलो। बच्चों का सर मैं तो फूटा, दोनों की बच्चों के resignation पैर मान रहा टूटे, हूं। आप चले आप गए दलाली पंजाब मत पे। करिए। अनुराग शर्म जी, बेच दलाली खाइए मत क्या? करिए। शर्म बेच खाइए क्या? आप आप चले गए मेरे बड़े पंजाब पे। भाई, बात हो दलाली रही है मत करिए। दिल्ली में किस तरह से मैं बच्चों दोनों पर लाठियां ministers बरसी हैं, की- किस तरह से मैं उनके दोनों पैर टूटे, ministers सर की फूटे, resignation मान वो रहा अपना हूं। अधिकार आप मांग रहे हैं। दलाली लोकतांत्रिक करके तरीके एक से ही उनके चीज हाथ मान में रहा हूं। लाठियां नहीं थी, वो तो दलाली हाथ जोड़ मत रहे करो। थे और आप मेरे उनसे गलत लाठी बात। बरसा रहे थे। हम सवाल मैं पूछते आपकी तो आप इज्जत पंजाब करता भाग जाते हो, सरकार को बचाने की कोशिश मैं करते हो। आपकी तो इज्जत दलाल करता कौन है? हूं। दलाली मत दलाल तो करिए, तुम ही ऐसी हो। बात नहीं है। दलाल जो सरकार को पैसा और बचाने की कहीं से कोशिश भी कर रहा कमाया है। जा दलाली सकता खा के आते होगे टीवी कहीं और डिबेट से भी पे, पैसा क्योंकि कमा नहीं, ये सकते सब हैं नहीं, आप। ये सब डिक्लेयर सब नहीं। दलाल हो। बारहवीं पास बात है, कर रहे कहीं हो। क्या हो गया है आप कमा लोगों सकते को? हैं। नहीं, बारहवीं कमाल की पास बात है, कर रहा है सुनिए। व्यक्ति ये। बात देखिए, हो रही मेरा दिल्ली मानना की, है कि बात हो रही है उत्तेजना दिल्ली में की, ऐसे और बात शब्द कर ना रहे हैं बोलिए कि पंजाब भारी की। पड़े आने वाले दिनों के अंदर। कमाल की देखिए, बात कर मैंने रहा है ये बहुत सी व्यक्ति, सरकारें सीधा देखी बात। हैं, बहुत सा विपक्ष देखा है और उसके साथ साथ बहुत से आंदोलन देखे हैं। मैंने आंदोलों को उठते हुए, आंदोलनों को गिरते हुए और मरते हुए भी देखा है। बात कर लूं। इसलिए ये सब मत बोलिए। एक एक दिन की हाईलाइट को पूरी आप ये मत समझिए कि सरकार पलटने वाली मैं जवाब है, दे दूं। ऐसा नहीं होता है। अरे और बात- जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है इस मंच पर, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, मैं और सहमत हूं। जर्नलिस्ट को टारगेट कर कर, एक सेकंड, विद ऑल फेयरनेस, वहां पर जो जर्नलिस्ट जा रहे हैं उनको टारगेट करके या स्टूडियो में बैठकर किसी को, जर्नलिस्ट को टारगेट करके आपको लगता है कि इससे पब्लिक में आपकी अपीयरेंस बेटर होगी? बिल्कुल नहीं होगी। चंद लाइक्स और रीट्वीट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होने वाला है। वोट जीरो मिलेगा। आप अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं ये सब कुछ करके। और इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं खुद से नहीं बोल रहा, ट्रैक रिकॉर्ड है। जब जब आपने मीडिया को गाली दी है, तब तक आप चुनाव लगातार हारते गए हैं। मैं तो दोनों का मांग रहा हूं ना। आई एम बीइंग ऑब्जेक्टिव। यही इनका एजेंडा दिखाता है। तभी ये धर्मेंद्र प्रधान तो बहाना है, इनको देश जलाना है। अमीश जी, देश जलाना है। जी ओके, मैं सीधा अनुराग बुदरिया का रुख करता हूं। धर्मेंद्र प्रधान बहाना है, असल में देश में अराजकता फैलाना पूरा मोटिव है। प्रधानमंत्री निवास स्थान के बाहर धरना देना, क्या आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है? क्या उचित है? ये बार बार सवाल आता है। मेरा सवाल सीधा सा वो कह रहे सरकार हैं कि से। धर्मेंद्र प्रधान बहाना है, देश को जलाना है। असल में नहीं, उनकी बात मत समझो, वो लोग को कुछ भी कहने दो। नहीं, जो- ऐसा नहीं जो होता लोग- ना। जो लोग- जैसे आपकी बात सुनो, पे सुनो, क्रेडिट, आपकी बात को क्रेडिट है, वैसे दूसरे की बात को मैं क्रेडिट कह रहा- हाँ, है। मैं दे सम्मान रहा- से बात करिए अपने विरोधी विचारधारा अरे के मैं साथ तो- भी। कम से कम भाषा की मर्यादा अरे तो मैं- रखिए। मैंने तो कुछ नहीं बोला, बोलिए। मैंने क्या हाँ, उनकी नहीं बोला, बात को आपने नहीं बोलिए। सुनता। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को डिटेन किया गया, उन्हें सुना है कि मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। हम लोग अब भी वहीं पहुंचेंगे। अब देखते हैं सरकार हम लोग को किस तरह से मतलब इतने बड़े नेता को भी आप उठा के ले जाएंगे? अरे ठीक है कि आप वहां गए थे, आपने बातचीत करो, समस्या का समाधान करो, सब नेता समझते हैं। अगर सरकार आके बात करेगी, समस्या का समाधान होगा तो सब लोग कर लेंगे। लेकिन आप तानाशाही रखना चाहते हो, आप गला घोट देना चाहते हो। आप चाहते हो कोई आवाज नहीं उठे, कोई बोले नहीं, सबका गला घोट दो एक मंत्री को बचाने के लिए। सरकार अपने आप को बचाना चाहती है। क्या मंत्री के साथ रिश्ता? इतना मंत्री को बचाने के लिए बच्चों को पीट दिया, बच्चों को रोड पे यहाँ पीट के लिटा दिया। ये बच्चे कौन है? हमारे आपके बच्चे हैं। आपको बच्चों का दर्द नहीं बचा सरकार के अंदर में? बच्चों को पीटोगे, किसानों को पीटोगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी उठा के ले जाओगे आप कांग्रेस के नेता को भी ले जाओगे, किसी को बख्शोगे नहीं आप, किसानों को भी नहीं बख्शोगे, किसानों को भी पीटोगे। ओके, प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड टू इट। अमीश जी, हम बच्चों के साथ सो अगर आप लोग को ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शर्मियाल तो आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।